नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेलिवेंट स्टडी में। रेलिवेंट स्टडी में आज हम पढ़ने वाले हैं बाखड़ा नांगल परियोजना। जितनी भी नदी घाटी परियोजना है, 35 नदी घाटी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट ली गई हैं, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहली जो परियोजना है वो है बाखड़ा नांगल परियोजना। सतलुज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें देखिए एक पिक्चर के माध्यम से दर्शाया गया है, क्लू देने की कोशिश की गई है और एक हमने ये हिंट बनाई है, ट्रिक बनाई है। तो इस ट्रिक को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस ट्रिक में ही इन सभी जो नदी घाटी परियोजना है उनकी राज छुपा हुआ है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, बाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि भंगड़ा किया नाग ने सचमुच पंजाब में हरी, हिमा और राजा के साथ। तो आप पढ़ सकते हैं। देखिए, भंगड़ा से बाखड़ा नांगल हो गया और पंजाब सचमुच से सतलुज नदी हो गया। पंजाब हरी से हरियाणा, हिमा से हिमाचल प्रदेश और राजा से राजस्थान। तो इस तरीके से याद हो जाएगा कि बाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी से होकर गुजरती है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से होकर गुजरती है। अगली परियोजना चलते हैं, व्यास परियोजना। देखिए, व्यास परियोजना जो है व्यास नदी पर है और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि प्यास लगी तो प्यास बुझाई, पंजा लड़ा के हरी, हिमा और राजा से। देखिए, पंजा लड़ाने की उसको प्यास थी, तो उसने प्यास कैसे बुझाई? पंजा लड़ा के। किसके साथ? हरी यानी हरियाणा, हिमा हिमाचल प्रदेश और राजा से। कहाँ लड़ाया? पंजा लड़ाया, यानी प्यास से व्यास नदी, प्यास से फिर व्यास नदी पर है और पंजा से पंजाब, हरी से हरियाणा, हिमा से हिमाचल प्रदेश और राजा से राजस्थान। नेक्स्ट परियोजना है हमारी दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी पर है। झारखंड और वेस्ट बंगाल, 2 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसकी ट्रिक क्या है कि दामाद को नदी में नहला के झाड़ी से मारा और बंगले में बंद कर दिया। तो इसकी ट्रिक कैसे बनेगी? दामाद से दामोदर नदी में नहलाया, उसको नहला के किससे? झाड़ी से, यानी झारखंड, मारा और बंगले में बंद कर दिया। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत टाइम लगता है बनाने में, तो आप इसको जरूर याद कीजिएगा। पिक्चर भी दी गई है, आप पिक्चर से विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसा पहली परियोजना व्यास नदी में भी पिक्चर दी गई थी, तो इससे आप इसको विजुअलाइज करके भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परियोजना है हमारी दामोदर घाटी। दामोदर घाटी के बाद आती है हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा राज्य में है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि हीरों की महान नदी में हीरे उड़ते हैं। देखिए, हीरे की महान नदी है, यानी हीराकुंड महानदी, और उड़ते उड़ते से आप उड़ीसा याद कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बहुत अच्छी, बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत यूज़फुल टेक्निक आपके लिए बनाई है, तो इसको आप ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगली परियोजना है हमारी चंबल परियोजना। चंबल परियोजना चंबल नदी पर है। राजस्थान और मध्य प्रदेश, 2 राज्य हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? ट्रिक क्या है इसकी? चंबल के डाकुओं ने चंबल नदी के मध्य में राजा को पीटा। चंबल के डाकुओं ने, यानी चंबल परियोजना है, चंबल नदी पर है और मध्य है, यानी मध्य प्रदेश और राजा से राजस्थान आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट परियोजना है हमारी तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना देखिए, तुंगभद्रा नदी पर ही है और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, 2 राज्य हैं इसमें। तो ट्रिक कैसे याद करेंगे कि तुम भद्दे हो क्योंकि तुम्हारे आंख और कान बहुत बड़े हैं। तो कैसे याद करेंगे कि तुम भद्दे हो? तुम भद्दे से तुंगभद्रा, तुंगभद्रा नदी पर है और आंख से हो गया आंध्र प्रदेश, कान से हो गया कर्नाटका। तो आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कीजिएगा, तुम भद्दे हो क्योंकि तुम्हारे आंख और कान बहुत बड़े हैं। आसानी से याद हो जाएगा।
अगली परियोजना चलते हैं मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है और वेस्ट बंगाल में है, यानी मयूर राक्षस के साथ बंगले में रहता है। इसकी ट्रिक क्या बनी? मयूर यानी मयूर राक्षस, मयूराक्षी नदी पर मयूराक्षी परियोजना है और बंगले में रहता है, यानी वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट परियोजना है हमारी नागार्जुन सागर परियोजना। नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर है और आंध्र प्रदेश में है। तो इसको कैसे याद करेंगे? नागार्जुन, नाग को कृष्ण जी ने अंधा कर दिया, यानी नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है कृष्ण जी ने, और अंधा से आंध्र प्रदेश याद करेंगे। अगली परियोजना चलते हैं, वो है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना है कोसी नदी पर है। देखिए, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बहुत क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में आता है कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो बिहार और नेपाल दो जगह ये याद करने वाली हैं कि कोस कोस के अपनी हार का शोक कर रहे हैं नेपाली। देखिए, पिक्चर से याद कीजिए, शोक कर रहे हैं और ये नेपाली बाबा यहाँ पर हैं। तो कोस कोस के अपनी हार का शोक कर रहे हैं नेपाली, यानी कोसी नदी पर है कोसी परियोजना, अपनी हार से बिहार और शोक कर रहे हैं नेपाली। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला गंडक नदी परियोजना है। गंडक नदी परियोजना गंडक नदी पर है, बिहार और नेपाल दो स्टेट इसमें याद करने हैं, यानी गंडक से गंध निकलती है। देखिए, गंडक से गंध निकलती है, यहाँ पे कूड़ेदान भी दिया गया है। गंडक से ना एक गंध निकलती है, ठीक है, जिसके चारों तरफ बाहर फैल जाती है। यानी गंडक से देखिए बदबू फैलती है वैसे तो, लेकिन यहाँ पर बाहर फैल रही है। तो ऐसे ही ओड तरीके से हमें याद करना है, यानी गंडक से गंध निकलती है, ठीक है। गंडक नदी हो गई, गंडक परियोजना हो गई, जिससे चारों तरफ बाहर फैल जाती है। बाहर से आप बिहार याद कीजिएगा। नेक्स्ट परियोजना चलते हैं फरक्का परियोजना। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर है और पश्चिम बंगाल एक स्टेट इसमें याद करने वाला है। तो हुक्का पीती है गंगा, हुक्का कौन पीती है? गंगा हुक्का पीती है और भागकर बंगले में छुप जाती है। देखिए, हुक्के से याद करिए फरक्का, हुक्के से हुक्का की जो ट्रिक है वो है फरक्का। और गंगा और भागीरथी, गंगा और भाग कर बंगले में छुप जाती है। तो गंगा कहाँ छुप जाती है? बंगले में भाग कर छुप जाती है। तो इजी ट्रिक है। अब आती है काकड़ा पार परियोजना। काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात एक इसका स्टेट है। कैसे याद करेंगे? केकड़ा तपती हुई नदी को पार करता हुआ गुजर गया। देखिए कि केकड़ा है, एक नदी दिखाई गई है तपती हुई और पार कर लिया तो खुश हो गया, यानी केकड़ा तपती हुई नदी को पार करता हुआ गुजर गया। यानी काकड़ा पार परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है। नेक्स्ट परियोजना इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलुज नदी पर है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान तीन इसके स्टेट हैं। इंदिरा गांधी ने लूज कर दिया पंजाब और हरियाणा के राजाओं को, यानी इंदिरा गांधी को आयरन लेडी हम कहते थे, आयरन लेडी कहा जाता है उन्हें। उन्होंने लूज कर दिया, किस किस को लूज किया? पंजाब हरियाणा के राजाओं को, यानी पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है और राजा से राजस्थान। अगली परियोजना है उकाई परियोजना। देखिए, उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है और गुजरात में है, यानी नदी में काई तपती है रात में। आप याद कर लीजिएगा, यानी काई से उकाई, तपती से ताप्ती नदी और रात से गुजरात, यानी नदी में काई तपती है रात में। देखिए, नदी के ऊपर एक काई जम जाती है, तो हम ये याद करेंगे जब रात होती है तो वो तप जाती है, एकदम गर्म हो जाती है। तो ये इसकी ट्रिक है, याद करिएगा, नदी में काई तपती है रात में। अगली परियोजना है पोचमपाद परियोजना। पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पर है, कर्नाटक इसका एक स्टेट है।
तो कैसे याद करेंगे कि पांचों को चंपा ने गोद में बिठाकर नाटक दिखाया। यानी पांचों को, यानी 5 लोग थे, पांचों को चंपा ने गोद में उठाया और फिर नाटक दिखाया। यानी पांचों को चंपा से पोचंपाद गोद में यानी गोदावरी बिठाकर नाटक दिखाया, यानी कर्नाटक। नेक्स्ट परियोजना चलते हैं दुर्गा बैराज परियोजना। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर है। वेस्ट बंगाल और झारखंड से 2 स्टेट हैं इसके। यानी दुर्गा ने दामोदर से झगड़ा किया बंगले में। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक बनाई गई है, आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आपका जो नदी घाटी परियोजना से जुड़ा क्वेश्चन है वो कभी नहीं छूटेगा, इसलिए पिक्चर भी लगाई गई है, पिक्चर से आप आराम से विजुअलाइज कर सकते हैं। तो दुर्गा ने क्या किया, दामोदर से झगड़ा किया। आराम से याद कीजिए, दुर्गा ने दामोदर से झगड़ा किया बंगले में। यानी दुर्गा बैराज दामोदर नदी पर और झारखंड और वेस्ट बंगाल। अगली परियोजना है इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और केरल इसका स्टेट है। तो क्या करेंगे कि डुबकी लगाई परी ने करेले खाकर, यहां पारी हो गया है, उसको परी कर लीजिएगा। डुबकी लगाई परी ने करेले खाकर। तो डुबकी से इडुक्की परियोजना, परी से पेरियार नदी और करेले से केरल याद कर लीजिएगा। अगली परियोजना है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड इसका एक स्टेट है। तो इसको कैसे याद करेंगे कि टी हरी लेकर भागा। देखिए ये टी है और एक हरी नाम का लड़का है जो भागता नजर आ रहा है, और भागा उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा की तरफ भागा खंडरों में। तो कैसे याद करेंगे कि टी हरी बांध, भागा से भागी और उत्तर की तरफ खंडरों में, यानी उत्तराखंड। दोस्तों चैनल को, वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इम्पोर्टेंट ट्रिक का फायदा मिल सके। नेक्स्ट चलते हैं माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 2 इसमें स्टेट हैं। कैसे याद करेंगे कि माता ने टीले पर बेंत से मारा पुत्र को मध्यम से। यानी माता ने, देखिए माता मारते हुए दिख रही है और एक टीला दिख रहा है, तो इससे आप याद कर लीजिएगा बेंत से मारा, यानी बेंत जो डंडा होता है उससे मारा। कहाँ मारा, पुत्र को मारा, यानी पुत्र से आप उत्तर प्रदेश याद करिएगा और माध्यम से मध्य प्रदेश। यानी माता ने टीले पर बेंत से मारा पुत्र को। नेक्स्ट परियोजना है भीमा परियोजना। भीमा परियोजना पवना नदी पर है और महाराष्ट्र इसका एक स्टेट है। भीम ने पवन देव से आशीर्वाद लेकर महान राष्ट्र का निर्माण किया। सिंपल ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी। भीम ने क्या किया, देखिए यहाँ पे भीम दिख रहा है और ये देख रहे हैं हमारे पवन देव। तो भीम ने पवन देव से आशीर्वाद लिया, यानी भीमा परियोजना पवना नदी पर है और महान राष्ट्र का निर्माण किया, यानी महाराष्ट्र। अगली परियोजना है हमारी भद्रा परियोजना। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है और कर्नाटक इसका एक स्टेट है। भद्दे भद्दे नाटक मत करो। बच्चा दिख रहा है, एक भद्दा नाटक कर रहा है, तो बच्चों को कह रहे हैं कि भद्दे भद्दे नाटक मत करो। यानी भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है और कर्नाटक इसका स्टेट है। अगली परियोजना है हमारी जायकवाड़ी परियोजना। इंपॉर्टेंट परियोजना है, बहुत एग्जाम्स में आ चुकी है, ध्यान से याद कीजिएगा। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र इसका एक स्टेट है। जायकवाड़ी ने गोदान देने महान राष्ट्र के लिए मतलब एक कबाड़ी जा रहा है गोदान करने, किसके लिए, महान राष्ट्र बनाने के लिए। तो जायकवाड़ी से आप जायकवाड़ी याद कीजिएगा, गोदान से गोदावरी और महान राष्ट्र महाराष्ट्र याद हो जाएगा, तो आराम से याद हो जाएगा। अगली परियोजना हमारी सतलुज परियोजना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, एग्जाम्स में बार बार आती रहती है। सतलुज परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर स्टेट है। कैसे याद करेंगे, संत लूज हो गया चुनाव में जाकर जम्मू कश्मीर के। देखिए एक संत है, लूज हो गया यानी उसका कैरेक्टर लूज हो गया,
या वो खुद लूज हो गया, जैसे भी देखिए जो भी इसमें ये ट्रिक बताई गई हैं वो ट्रिक किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, एक फ़नी वे में याद करने के लिए है। क्योंकि हमारी ब्रेन जो लैंग्वेज होती है वो एक हमारी पिक्चर या फ़नी चीज़ें अक्सर ज़्यादा याद करती है, तो उसी वे में आपको समझाया गया है। संत लूज हो गया चुनाव में जाकर जम्मू कश्मीर के, यानी सतलुज नदी चुनाव से चिनाब, और जम्मू कश्मीर इसका स्टेट है। अगली परियोजना चलते हैं शारदा परियोजना। शारदा परियोजना शारदा नदी और गोमती नदी पर है और उत्तर प्रदेश स्टेट है। श्राद्ध मनाया हमने अपनी माँ गोमती का उत्तर में। तो श्राद्ध मनाया, श्राद्ध से शारदा नदी, ठीक है, शारदा नदी, गोमती मतलब गोमती नदी, और उत्तर से उत्तर प्रदेश, यानी श्राद्ध मनाया हमने अपनी माँ गोमती का उत्तर प्रदेश में। अगला चलेंगे पनामा परियोजना। पनामा परियोजना देखिए पनामा नदी पर है और उत्तर प्रदेश एक स्टेट है। तो ऐसे याद करेंगे कि पजामे ही पजामे हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश स्टेट है। जब हम वहाँ पे घूमने गए तो हमने देखा, इसको विजुअलाइज कीजिए, हमने जब उत्तर प्रदेश गए तो हमने देखा उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं बिक रहा था, केवल क्या बिक रहा था, पजामे ही पजामे बिक रहे थे। तो पनामा परियोजना है पनामा नदी पर और उत्तर प्रदेश का स्टेट है। अगली परियोजना है पूर्णा परियोजना। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी पर है और महाराष्ट्र इसका स्टेट है। तो कैसे याद करेंगे कि पूर्ण काम करने वाला पूर्ण रूप से महान राष्ट्र बन जाता है। देखिए जो पूर्ण काम करता है यानी पूर्ण रूप से काम करता है, करने वाला पूर्ण रूप से महान राष्ट्र बन जाता है। देखिए जो पूर्ण काम करेगा यानी पूरी मेहनत से काम करेगा तो वो पूरी मेहनत से एक महान राष्ट्र का निर्माण करेगा। तो आसानी से ट्रिक याद हो जाएगी, यानी पूर्ण काम करने वाला पूर्ण रूप से महान राष्ट्र का निर्माण करता है या बन जाता है। शरावती परियोजना शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। अब इसमें कैसे याद करेंगे कि शरारती बच्चे शरारती नाटक करते हैं। तो शरारती बच्चे शरारती नाटक करते हैं, ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी। देखिए शरारती बच्चा है, क्या कर रहा है, शरारती नाटक कर रहा है। अगली परियोजना है गंगा सागर परियोजना। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है और मध्य प्रदेश इसका एक स्टेट है। तो कैसे याद करेंगे, ट्रिक देखिए, गंगा सागर में मिली चंबल नदी के मध्य से होकर, यानी गंगा सागर जो है एक गंगा सागर जो है वो चंबल नदी के मध्य से होकर कैसे मिला, गंगा सागर में मिली, कैसे मिली, चंबल नदी के मध्य से होकर। तो ये दो नदियां मिल रही हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा, यानी गंगा सागर में मिली चंबल नदी के मध्य से होकर। अगली परियोजना है हमारी बाणसागर परियोजना। बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है और बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 स्टेट हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे, यानी बाण सोने से बना हुआ बाण है, फिर भी हार गए उत्तर और मध्य दिशा में, यानी चारों दिशाओं में लड़ने गए थे और सोने के बाण लेकर गए, लेकिन फिर भी हार गए। कहाँ हार गए, उत्तर और मध्य दिशा में हम हार गए। तो बाण से बाणसागर परियोजना, सोने से सोन नदी, और फिर भी हार गए, हार का बिहार, उत्तर से उत्तर प्रदेश और मध्य से मध्य प्रदेश। आसानी से, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, पिक्चर से विजुअलाइज करेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, 1-2 बार वीडियो देखेंगे आसानी से याद हो जाएगा। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है और राजस्थान एक स्टेट है। कैसे याद करेंगे, राणा जी प्रतापी हो गए, यानी राणा जी थे वो प्रतापी हो गए जब उन्हें कंबल मिला और राजा जी बन गए, यानी राणा जी प्रतापी, यानी राणा प्रताप सागर बांध, और प्रतापी हो गए जब उन्हें कंबल मिला। कंबल से चंबल नदी याद कीजिएगा, कब मिला और राजा जी बन गए, यानी राजस्थान। राणा जी प्रतापी हो गए जब उन्हें कंबल मिला तो वो राजा जी बन गए। अगली परियोजना है जवाहर सागर परियोजना। जवाहर सागर परियोजना
चंबल नदी पर है और राजस्थान स्टेट में है। जैसे हमारी पिछली परियोजना थी ऐसे ही ये परियोजना है। तो जौहर दिखाए कंबल में राजा जी ने, देखो इसको ऐसे याद कीजिएगा, राणा से पहले राणा जी प्रतापी हो गए और जब उन्हें कंबल मिला और राजा जी बन गए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ जौहर दिखाया कंबल में राजा जी ने, फिर कंबल में राजा जी ने बहुत जोर दिखाया, यानी जवाहर सागर बांध जौहर दिखाया कहाँ, कंबल में, राजा जी ने। अब आती है नेक्स्ट परियोजना हमारी तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट है। तो बुलबुल ने झूला झूला जम के कश्मीर में। तो एक बुलबुल चिड़िया इमेजिन करो, एक बुलबुल चिड़िया हैं दो और वो झूला झूल रही हैं। कहाँ झूला झूला उन्होंने जम के, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जम के कश्मीर में, यानी बुलबुल तो बुलबुल और झूला झूला यानी झेलम नदी और जम के कश्मीर यानी जम्मू कश्मीर। अगली परियोजना है हमारी दुलहस्ती परियोजना। देखिए दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर एक स्टेट है। तो दुल्हन हस्ती है जनाब जम के कश्मीर में। तो दुल्हन हंस रही है, देखिए पिक्चर दिखाई गई है दुल्हन हंसती हुई, यानी दुल्हन हंस रही है। हम किसी को कह रहे हैं कि दुल्हन हंसती है जनाब जम के कश्मीर में। तो दुल्हन हंसती से दुलहस्ती, जनाब से चिनाब और जम्मू कश्मीर। अगली परियोजना है हमारी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान 3 स्टेट हैं। तो कैसे याद करेंगे कि सरदार बहुत नरम है, देखिए एक सरदार दिखाए गए हैं, बहुत नरम है, बहुत नरमी से हंस रहे हैं, यानी सरदार बहुत नरम है इसलिए वो महान राष्ट्र का राजा बन गया। तो कैसे याद करेंगे, सरदार नरम है, लोगों से नरमी से बात करता है, इसलिए वो महान राष्ट्र का राजा बन गए, यानी महाराष्ट्र और राजस्थान। अगली परियोजना, लास्ट परियोजना है तिलैया परियोजना। तिलैया परियोजना बराकर झारखंड में है, बराकर नदी पर। तो तिल्लियों से बराबर की झाड़ू बनाओ। तो हम क्या कह रहे हैं, तिल्लियों से मतलब तिलैया परियोजना, और बराबर से बराकर नदी, और झाड़ू से झारखंड, यानी तिल्लियों से बराबर की झाड़ू बनाओ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 35 परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।